दोस्तों, आने वाले एपिसोड में ऐसा खुलासा होने वाला है जो जग्गी की पूरी जिंदगी बदल देगा। जिस सच से वह सालों तक अनजान रहा, वही सच अब उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में जग्गी रसोई में खड़ा होता है। तभी मीना उसकी बनाई हुई डिश देखकर मजाक में कहती है कि तुमने तो कुछ और ही बना दिया। इसी बीच गोपी वहां पहुंचती है और उससे माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन जग्गी गुस्से में कहता है कि सच्ची माफी बहानों से नहीं, दिल से मांगी जाती है। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। यह सब देखकर सोना भी समझ जाती है कि जग्गी अभी भी बहुत नाराज है। दूसरी तरफ धर्म अपने कमरे में होता है। तभी घबराई हुई मीरा वहां आती है। धर्म कुछ बोल पाता उससे पहले ही मीरा उसके गाल पर किस करके जल्दी से सॉरी बोलती है और वहां से भाग जाती है। धर्म हैरान रह जाता है कि आखिर अभी हुआ क्या। उधर मीरा और विद्या इस बात पर हंसते हुए बात करती हैं। मीरा कहती है कि उसे डर था कहीं धर्म उसे थप्पड़ ही न मार दे, लेकिन उसके पास माफी मांगने का और कोई तरीका नहीं था। तभी नानी का फोन आता है और वह मोदी भवन में हुई सारी घटनाएं बता देती हैं। यह सुनकर मीरा और विद्या दोनों चिंता में पड़ जाते हैं। इसी बीच पराग, कोकिला और उर्वशी के बीच सालों पुराना राज सामने आता है। पराग भावुक होकर कहता है कि अगर उसे पहले पता होता कि उर्वशी उसके बच्चे की मां बनने वाली है, तो वह कभी दूसरी शादी नहीं करता। कोकिला भी अपनी अनजानी गलती के लिए माफी मांगती है और कहती है कि अब समय आ गया है, जग्गी को सच बता दिया जाए कि वही पराग मोदी का असली बेटा है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जग्गी अनजाने में उनकी सारी बातें सुन लेता है। उसके हाथ से बर्तन गिर जाता है और वह सदमे में वहां से चला जाता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि अब सच्चाई उसके सामने आ चुकी है। दूसरी ओर मानसी अपने भाई कृष्णा के साथ घर लौटती है। वह गुस्से में कहती है कि जग्गी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कृष्णा उसे शांत करने की कोशिश करता है और कमरे में बंद करके दवा लेने के लिए मजबूर करता है, लेकिन मानसी लगातार जग्गी से बदला लेने की बात करती रहती है। उधर उर्वशी, कोकिला, गोपी, उर्मिला और पूरा परिवार जग्गी को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंच जाता है। सभी दरवाजा खटखटाकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता। आखिरकार पराग आगे बढ़ता है और बेटे से एक मौका मांगता है। जैसे ही जग्गी दरवाजा खोलता है, सामने पराग को देखकर उसका वर्षों का दर्द फूट पड़ता है। वह गुस्से में पराग को जोर से धक्का दे देता है। गोपी तुरंत पराग को संभाल लेती है। गुस्से में जग्गी चिल्लाकर कहता है कि जिसने उसे बचपन से अकेला छोड़ दिया, वह आज उसका पिता कहलाने का हक नहीं रखता। पराग अपनी मजबूरी बताने की कोशिश करता है, लेकिन जग्गी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। उर्मिला और गोपी उसे शांत करने की कोशिश करती हैं। तभी जग्गी पास रखा डंडा उठा लेता है और पराग की ओर बढ़ता है। गोपी तुरंत बीच में आकर उसे रोक लेती है और कहती है कि चाहे वह माने या नहीं, पराग उसका पिता है और इस सच को कोई बदल नहीं सकता। इसके बावजूद जग्गी किसी की बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। उर्वशी टूट जाती है, लेकिन कोकिला उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और एक दिन जग्गी अपने पिता को जरूर स्वीकार करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जग्गी अपने अतीत को स्वीकार कर पाएगा? क्या वह पराग मोदी को अपना पिता मानेगा? और क्या गोपी उसके दिल का दर्द समझ पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे।